बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितनी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजम सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में दो टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। एक तो जो एक वीडियो वायरल हो रही है उसको लेकर जो है ना वो नून लीग के लोग जो है ना वो चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, वो चीखते भी रहे, चिल्लाते भी रहे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके बाद नाज़रीन, जावेद लतीफ साहब की जो चित्रोल हुई और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ, जिसको फैजाबाद धरना कमीशन के जो सर अपना मेंबरान है उन्होंने तलब किया है, वो क्या कुछ होगा इस हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो आपने तवज्जो के साथ थोड़ा सुनना है जो कुछ जावेद लतीफ साहब के साथ हुआ है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन लोगों ने किया है, ये भी आप जो है ना वो थोड़ा तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपको सारी की सारी जो डिटेल है वो पता चल जाएगी। सबसे पहले नाज़रीन कि जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा अपने हल्के के अंदर गए वोट मांगने के लिए कि मुझे वोट दें, नवाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने वो किया। तो वो वहाँ पर एक नौजवान खड़ा था, उसने कहा कि सर एक मिनट, एक तो मैं आपको सैप भी नहीं बोलूँगा। उसने कहा चलो बड़ा वीडियो, इस तरह से उसने अल्फाज के पंजाबी में, मैं तो खैर सराकी हूँ तो उस तरह वो ले जा मेरा तो नहीं है। तो उन्होंने जब उसको खड़ा किया वो शुरू हो गया और उसने जो क्वेश्चन किए अबाउट गाजी मुमताज हुसैन कादरी और फैजाबाद धरना जो शेलिंग की गई, ये तमाम चीज़ें हुई और आप सब लोगों ने देखा कि आज वही फैजाबाद के अंदर वही शेल चलवाने वाले शहबाज की भी जो है ना वो पेशी लाग गई। तो इस पर नाज़रीन वहाँ पर वो जवाब देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के उस कारकुन को धक्के देकर उस महफिल से निकाल दिया कि तुम इस महफिल में बैठने के लायक ही नहीं हो। यानी जब जवाब ना हो तो धक्के दो और धक्के देकर निकाल दो और कहो कि तुम लोग इसके लायक ही नहीं हो कि तुम लोगों को जवाब दिया जा सके। उसके बाद नाज़रीन हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने इस बात को कहा कि जावेद लतीफ साहब एक वोटर का सवाल आम अवाम यानी सवाल तो करते हैं, लेकिन वोट देते वक्त पीटीआई या नून लीग का इंतखाब क्यों करते हैं? इस्लाम पसंदों को वोट देने का ट्रेंड बनाने की जरूरत है। अगरचे पंजाब में यह काम बहुत मुश्किल है जो इस नौजवान ने काम किया है। ये जो अलामा हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर साहब बात कर रहे हैं, ये उस तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन की बात कर रहे हैं और वो खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस्लाम पसंदों को वोट देने का ट्रेंड बनाने की जरूरत है। इस्लाम पसंदों से मुराद यानी वो मजहबी जमातें या वो मजहबी लोग, वो आलिम दीन जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अपनी जमातें, अपनी तहरीकें, बल्कि तहरीकें क्या जमातें क्या कहनी है कि यार एक ही जमात है तहरीक लबैक पाकिस्तान जो इसके लिए जदोजहद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और यानी जो दूसरी जमातों के लोग हैं वो भी इस चीज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानते कि वाकई यार टीएलपी है जो क्या कर रही है कि इसके ऊपर काम कर रही है और पूरी दुनिया उनके काम को सराह भी रही है। और यहाँ पर अलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी इस बात को क्या किया है, सराहा है। और उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड, तो ट्रेंड यार किस तरह बनेगा? ट्रेंड इसी तरह से बनेगा जिस तरह से इस नौजवान ने ट्रेंड वहां पर खड़े होकर बनाया। और वहां पर आप देखिए कि उसी जावेद लतीफ के साथ अगर गौर से किसी बहन भाई ने वीडियो देखी हो तो वहां पर एक आलिम दीन भी बैठा हुआ था और उनको देखिए वो कह रहे थे कि इसके अपने मुंह पर दाढ़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है और ये बात करते इस्लाम की। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। अवाम का ये राइट है, अवाम का ये हक है, वो आपसे सवाल आपकी कारकर्दगी के पर भी पूछ सकती है। और ये कारनामे आपने सरंजाम दिए अपने 5 साल इक़्तिदार के अंदर जो उस नौजवान ने पूछे। तो इसका मकसद ये तो नहीं कि आप क्या करें कि आप इस नौजवान को धक्के देकर बह निकल। तो इस पर मजीद हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने कहा कि हम गुज़श्ता 5 साल से इस बात को उठा रहे हैं। बिल्कुल आप उठा रहे हैं, आपके जो क्लिप से वो आते रहते हैं कि आपकी यही कोशिश है कि साद हुसैन साहब से किसी तरह से मुलाकात और मिला जा सके और इस मामले पर हम बैठकर जो है ना वो एक तहरीक चलाएं। और ये बात अपने जहन में बिठाइए कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब भी यही चीज चाहते हैं
कि लोग आए, उनके जो दरवाजे वो ओपन है, वो सबके लिए खुले हुए हैं। आपने देखा कि कल साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात की गई। साहब शरीफ साहब ने की, कारिजवार बहादुर साहब भी थे, और इसके साथ साथ इससे पहले पीर हुसैनुद्दीन साहब हो गए, और इसके साथ साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हो गए, और भी बहुत से लोग थे जिनसे अल्लामा साहब सैनी साहब मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। और नेक्स्ट इस हवाले से सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब ने भी फरमाया था कि हम मजीद जो है ना वो बड़े बड़े गद्दी नशीनों के साथ अल्लामा साहब सैनी साहब राब्ते में है, और वो वहां पर जाकर उनको मजीद जो है वो मुतहर्रिक करेंगे ताकि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकें, इसमें शामिल हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दे सके जो मिशन तहरीक लबैक पाकिस्तान कर रही है। तो इस पर शामिल जहीर साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने इसकी किसी भी किस्म की जो है ना वो क्या होती है अपना कोई क्या होता है यार तनकीद नहीं की, बल्कि इसके ऊपर बात उठाई है कि इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन आगे शहबाज शरीफ की हम बात करते हैं कि साबिक वजीर आला पंजाब और साबिक वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको क्या किया गया कि बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, बुलाया और बुलाकर कहा है कि आप आइए और आकर जवाब दीजिए जो फैजाबाद धरना हुआ वो लाहौर की हदूद से, यानी इनको इस वजह से बुलाया गया कि ये लाहौर की हदूद से कैसे गुजरा, यानी ये यहां पर इसको रोक सकते थे, वो क्यों नहीं रोक सके। ये वो चीज है जो नाज़रीन इस वक्त जो है ना वो आप समझ लें कि खाती जा रही है। तो इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा काम करना चाहिए शहबाज शरीफ को भी कि वो जाकर ये सीधी बात कहेगा तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर कि इसकी जिम्मेदार भी तहरीक लबैक पाकिस्तान है। यानी जो भी यहां से बंदा खड़ा होता है, बंदा उठता है और उठकर शुरू हो जाता है कि आप क्या करें कि आप फिलफौर उठें और उठकर तहरीक लबैक पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहरा दें। तो ये चीज जो है ना वो हो रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये अपने आप को साफ करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं, मलबा गिरा रहे हैं। इनको तहरीक लबैक पाकिस्तान पर मलबा नहीं गिराना चाहिए, बल्कि इनके अंदर दम खम होना चाहिए। ये अदालत के अंदर जवाब देकर क्या है कोई काम करके दिखाएं, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर इस वक्त ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये लोग इस वक्त खामोश हैं और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। तो इनके ऊपर जो कुछ होगा वो आपकी आंखों के। दूसरा एडवोकेट तैमूर वहीद साहब जो हैं उनके साथ मैंने सुबह रब्ता किया, उनका इंशाल्लाह इस हवाले से इंटरव्यू जो है ना वो मैंने लेना है और उनसे मैं पूछूंगा कि सारे ये क्या मामला हुआ है, इस पर थोड़ा जो है ना वो ब्रीफ कीजिए कि नेक्स्ट जो है ना वो क्या कुछ हो सकता है। ये चीजें नाज़रीन बयान होंगी, किसके साथ बयान होंगी, ये चीजें बयान होंगी तैमूर वहीद साहब के साथ जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA के उम्मीदवार भी हैं। मैंने काफ़ी जो है ना एज असम्बली मसूद चौधरी साहब से रब्ता किया और इस तरह से उनके साथ, ताकि उनका जो मौक़िफ़ है वो जाना जा सके। इंशाल्लाह अगर उनका इंटरव्यू हो जाता है तो वो मैं आज उसको जो है ना वो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या इशा को जो अपलोड करूंगा वो उसी इंटरव्यू के ऊपर मबनी हो। ये मेरी कोशिश है और दुआ करें कि ये इंटरव्यू हो जाए और तैमूर साहब जनाब इंटरव्यू दे दें, क्योंकि कंपेन वगैरह कर रहे हैं। कंपेन के सिलसिले में आजकल वो काफ़ी बिजी हैं और बिजी होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, क्या होता है कि थोड़ा टाइम देने में मसला बन रहा है, क्योंकि लोगों के साथ बैठना उठना ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। तो देखना ये है कि वो कब जो है ना वो इंटरव्यू देते हैं। अगर इंटरव्यू आ गया तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ उसी बात शेयर होगा। दुआ कीजिए कि ये इंटरव्यू शहबाज शरीफ तक भी पहुंचे उनका, क्योंकि उन्होंने और आपने भी उस इंटरव्यू को मिस नहीं करना, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि फैजाबाद केस क्या चीज़ है और इसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीक क्यों करवा रही है, ये कमीशन क्यों बनाया गया और इस कमीशन ने मुख्तलिफ लोगों को क्यों बुलवाया। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बयान करेंगे और उनके साथ खुलकर जो है ना वो ये चीज़ें पूछी जाएंगी।
और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये चीज़ें जानने के लिए। और इंशाअल्लाह ये चीज़ें जैसे वो बयान करेंगे आप लोगों के साथ जो ना मैं उसी वक्त जो ना वो शेयर करूँगा। अगर इंटरव्यू आज हो सकता है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोशिश यही है कि उनका इंटरव्यू लाजमी हो। ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो मज़ीद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।